तुम्हारे नंगे सर को ढांप सकते हैं। आज से तुम भी हमारी बेटी हो। तुम जहां भी जियो इस मान से जियो कि तुम फखरुद्दीन की बेटी हो। मैं तो आपके पैरों की खाक भी नहीं। और आप बेटियां माँ बाप के पैरों की खाक नहीं होती कि उनकी आंखों का तारा होती है। वकार अहमद के घर से इन जनाजों ने जन्म लिया था, जिससे मेरे सारे रिश्ते बिखर के रह गए। तुम्हारी इन्हीं वफाओं ने मेरे सारे रिश्ते समेट के वापस कर दिए। और शायद कुछ कर भी ना सके। लेकिन तुम्हें इस तरह बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। मैंने नहीं रहना यहाँ, मैंने नहीं रहना। मुझे मुझे अपने पास बुला लो। मैंने नहीं रहना यहाँ। चंदू अकेला, सब गंदे गंदे सब। नहीं, मैंने नहीं रहना। मैंने नहीं रहना। नहीं, सब गंदे, बुला लो। मैंने नहीं रहना। मैंने तुम्हारे पास आना है। गंदे, सब गंदे, सब गंदे। चंदू, तेरी माँ के मरने का हमें भी बड़ा दुख है। तेरी माँ हमारी भी माँओं जैसी थी। माएँ तो सबकी साझी होती हैं। छोड़ दिया मेरे बाबा को, छोड़ दिया तुमने। मेरी माँ को मारा मेरे बाबा ने, छोड़ दिया तुमने उसको, छोड़ दिया। चंदू तू फिक्र ना कर, अब नहीं छोड़ेंगे तेरे बाबा को। तेरे बाबा को कानून के शिकंजे से अब कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने तेरी माँ को मारा है ना। बाबा गंदा गंदा बाबा। अल्लाह अल्लाह बड़ा, अल्लाह। चंदू अकेला मामा,
नंदू अकेला, मैंने नहीं रहना यहाँ, मुझे बुला लो। नताशा, बाकी सब घर वाले कहाँ हैं? बार बार पूछना जरूरी है क्या? बताया तो था कि पहले वो अंकल वकार के घर जाएंगे, अच्छा, फिर वहाँ से उन्हें लेके तुम्हारी शादी की शॉपिंग करेंगे, फिर घर आएंगे, लेट तो हो जाएंगे और उसके बाद तुम दुल्हन बनोगी, ड्रेसेस पहनोगी, मेहंदी लगवाओगी और बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगोगी। दिखाओ क्या देख रही हो? ये तुम्हारी शादी के लिए सिलेक्ट ये वाला ड्रेस। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ